Hello students, we are going to the new chapters quadratic equations, right? आपने पोलिनोमियल्स के अंदर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्यूबिक पोलिनोमियल्स और लीनियर पोलिनोमियल देखा। सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में आपने क्या देखा था कि डिग्री 2 होता है इन वन वेरिएबल। गॉट इट? चैप्टर नंबर 3 भी आप जानते हो, और 2 वेरिएबल बट द लीनियर इक्वेशंस है। ओके, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को थोड़ा बहुत फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। सो पहले चेक करते हैं, चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इफ p of x is a quadratic polynomial, p of x is a quadratic polynomial, then p of x is equal to 0 is called a quadratic इक्वेशन। ओके, समझ में आया? यानी ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू आप 0 रख सको, बट दिस काइंड ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो द जनरल फॉर्म ऑफ quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0। ये किसका फॉर्म था? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आप इक्वल टू 0 कर दिया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, वेयर a b c belongs to r and a does not equal to 0। तो समझ में आ गया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स मोस्टली आप इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में क्या था कि रिमाइंडर 0 नहीं भी होता था तो भी हम इसको क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 होता था तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते थे। यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इक्वल टू 0 आ रहा है। क्लियर? सो इट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां से हम लोग चेक करेंगे, तो रूट्स मतलब एक वन काइंड ऑफ द 0 भी कह सकते हो। तो देखो कैसे, लेट p of x is equal to 0 is a quadratic equation then p of x is a polynomial, p of x is a polynomial and the zeros of polynomial, this one, zeros of polynomial are called roots of equation, मतलब quadratic equation p of x is equal to 0। ओके, और एक चीज याद रखनी है यहाँ पे, thus x is equal to alpha is a roots of quadratic equation p of x is equal to 0 if and only if p alpha is equal to 0। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इफ एंड ओनली इफ पी अल्फा इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू अगर अल्फा है वो हम लोग
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें 0 मिल रहा है, देन सीधी बात है पी अल्फा 0 हुआ, देन अल्फा इज कॉल्ड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टैंड? सो इट इज कॉल्ड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो आज थोड़ा बहुत हम लोग बेसिक समझने का ट्राई कर रहे हैं कि भाई नॉर्मली इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है। ओके, सो जस्ट लेट्स स्टार्ट। थोड़ा एनसीईआरटी बेस भी कर रहे हैं। क्लियर? Check whether the following are quadratic equations। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। राइट? चलो फर्स्ट हमारे पास है x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। क्या है हमारे पास? 2 इंटू एक्स माइनस 3। स्प्लिट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म में होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। राइट? सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, स्प्लिट इट, 2x माइनस 6। राइट? 2x कट हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जनरली एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 यहाँ पर हो रहा है। राइट? डिग्री 2 है और कोई भी पावर नॉन नेगेटिव, नॉर्मली क्या है, नेगेटिव पावर नहीं है। ओके, या फ्रैक्शन में नहीं है, इसीलिए एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अंडरस्टैंड? ओके, चलो एक और एक सम देखते हैं। x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। क्लियर? स्प्लिट कर देते, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस 3। आपने देखा दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, वो कट हो जाएगा, बाकी सारी टर्म्स को इस साइड पे ले जाओ। सो 2x माइनस है तो प्लस x हो जाएगा। ओके, एंड माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देन अगेन 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखो आपकी कंडीशन थी ए, मतलब लीडिंग एलिमेंट्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है। सो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स नहीं है। आ गया समझ में? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे हो सकता है और कैसे नहीं, और एक दो एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आगे। क्लियर? बच्चों समझ में आ गया? ओके, चलो x प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, चलो यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्मूला नॉर्मली क्या है?
ओके, तो सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब, सो 8 प्लस आप क्या 3ab, राइट, 3ab, सो 2x डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, स्प्लिट कर देते x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ओके, सारी टर्म्स हम लोग कन्वर्ट करके इस साइड पे ले जाते हैं, सो 2x क्यूब माइनस x क्यूब, ओनली x क्यूब, 2x एंड so minus 6x square minus 2x inside, so minus 14x, okay, minus 8 is equal to 0। so यहाँ पे तो लीडिंग एलिमेंट x क्यूब है, लीडिंग टर्म्स x क्यूब पावर 3, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अंडरस्टैंड। और एक क्यूब वाला चेक करते हैं, सो वी हैव x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब। ओके, चलो स्प्लिट करते हैं, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, स्प्लिट इट, x क्यूब माइनस 8, ओके, एंड क्या करेंगे यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब एंड माइनस 3 इंटू 2x ब्रैकेट x माइनस 2, स्प्लिट कर देते, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 6 माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12x, अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, ओके, सारी टर्म्स को इस साइड पे हम लोग कन्वर्ट कर देते, इस साइड से इस साइड पे ला देते, तो 6x और 4x सिंप्लीफाई कर देते, सो वी नो दैट 2x स्क्वायर, 6x स्क्वायर पॉजिटिव 4x स्क्वायर नेगेटिव, सो 2x स्क्वायर प्लस, ओके, वहां x वाला है माइनस 12x और माइनस, सो माइनस 13x, ओके, 8 है, इस साइड पे आएगा प्लस 1, सो प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, तो लीडिंग एलिमेंट 2, ओके, कोई भी पावर x का फ्रैक्शन में नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, सो r इक्वल टू 0, सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, समझ में आ गया। सो चेक वेदर हमने कर लिया कि कौन अलग अलग केसेस के अंदर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। क्लियर, चलो अब एक सिंपल सेशन सीख लेते हैं। ओके, in the each of following determine, okay, determine values are solution of the given quadratic equation or not, right। केस 1 के अंदर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 वेयर x इज इक्वल टू माइनस 1। सेकंड, तो हमारे पास है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वेयर x इज इक्वल टू 1। ओके, तो एक छोटा पॉइंट सीख लेते हैं। ओके, तो चलो इक्वेशन और नॉट, ये सॉल्यूशन है कि नहीं। तो पहली कंडीशन आपने लिखी थी कि x इज इक्वल टू अल्फा इफ एंड ओनली इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0। ओके, तभी फैक्टर हो सकता है। तो हियर आप
आप लिख सकते हो LHS x square minus 3x or 2. So put x is equal to minus 1 square 3 into minus 1 minus 2. So minus 1 square plus 1 minus minus plus 3. Got it? And minus 2. So simple. 4 minus 2 क्या गया? 2. Does not equal to 0. So not equal to RHS. Okay. So here x minus 1 is not a solution of a given quadratic equation. समझ में आ गया? तो यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है. अंडरस्टैंड? ओके. और एक पोलिनोमियल सेट करते हैं. सो LHS क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. सो पुट 1. सो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1. So 1 plus 1 plus 1 is equal to 3, not equal to 0. So not equal to RHS. Again, so x is equal to 1 is not a solution of this quadratic equation. Understand? Clear? समझ में आ गया? Okay. So next topic अब हम okay उसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे. Clear? चलो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कैसे फॉर्मुलेशन होता है वो चेक कर रहे हैं. राइट? तो यहाँ पे फॉर्मुलेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसको समझने के लिए जैसे एक प्रॉब्लम सम है तो इसको हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें वो देखने के लिए थोड़े सम चेक करते हैं. यहाँ पे 1 वेरिएबल है, आप जानते हो. राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. तो चलो यहाँ पे देखो. First question, the area of the rectangle plot is 528 meter square. Okay, तो एरिया हमें कितना दे दिया है? 528 meter square. So the length of the plot is one more than the twice of the its breadth. Length और breadth है, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा. Formulate the quadratic equation to determine the length of the breadth of the plot. Right? तो formulate करना है हमें सबसे पहले. तो चलो देखते हैं आंसर्स कैसे लिखेंगे. तो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द इट्स ब्रेथ. तो हम लोग इसको ब्रेथ को एजम्पशन करेंगे. लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी x मीटर. ओके, तो बहुत सिंपल है. लेंथ क्या होगा? सो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन यानी प्लस 1 ट्वाइस द इट्स ब्रेथ. तो ब्रेथ तो कितना है? x. तो ट्वाइस इज ब्रेथ. तो 2x प्लस 1 मीटर. नाउ एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर. ओके. एरिया किसका एरिया? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट. प्लॉट इज रेक्टेंगल. सो L इंटू बी. तो हम लेंथ एंड ब्रेथ. तो यहाँ पे लेंथ है 2x प्लस 1, ब्रेथ है x. ओके, इज इक्वल टू 528. So splitting it 2x square plus x inside 528 is equal to 0. Clear? Which is, so this is the required equation. Got it? हमने पूरे इक्वेशन को फॉर्मुलेट कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर. समझ में आया? ओके. चलो थोड़ा और समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. The product of two consecutive positive integer is 306. Again formulate the quadratic equation and the roots are their integers. The product of two integer. Okay, कैसा है? consecutive है, एक के बाद एक. So the two consecutive positive integer. तो सबसे पहले हम लोग assumption करेंगे. Let the two consecutive positive integer
बी x and x plus 1, x and x plus 1. ओके, तो एक वेरिएबल हो गया x and x plus 1. अंडरस्टैंड? ओके, क्या दिया है? प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू कंसेक्यूटिव. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन product is given 306. So x into x plus 1 product is equal to 306. Got it? Split कर देते हैं. So x square plus x, okay, and minus 306 is equal to 0, which is also the quadratic equation. Got it? Understand? तो दोनों एक में हमने क्या किया, प्लॉट लेंथ एंड ब्रेथ यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड में कंसेक्यूटिव नंबर्स करके लाए, राइट. और इक्वेशन चेक करते हैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, रोहन्स मदर is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. Okay, then formulate the quadratic equation and to find their ages. ओके, तो हम इसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं, अभी सॉल्व नहीं कर रहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो. क्लियर? तो चलो सबसे पहले तो यहाँ पे रोहन और मदर्स, रोहन मदर्स एंड रोहन एज है. तो सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years. Clear? So therefore his mother age is equal to x plus 26 years. Okay, Rohan's mother is 26 years older than him. अगर रोहन की प्रेजेंट एज x है तो सीधी बात है मदर की एज x प्लस 26 ईयर्स होगी. ओके, क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि एज, ओके, 3 years फ्रॉम नाउ, दैट मीन्स आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years एज ऑफ रोहन, प्रेजेंट x था, आफ्टर 3 years, so x plus 3 years. Okay, now age of Rohan's mother is equal to, पहले कितनी थी प्रेजेंट एज x plus 26, आफ्टर हाउ मेनी ईयर 3, so plus 3 is equal to x plus 29 years. Okay, तो ये आ गया. अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, हाउ मच, 360. सो बाय कंडीशन बाय गिवन कंडीशन क्या दिया है, तो x प्लस 3 प्रोडक्ट ऑफ बोथ आफ्टर 3 years एज प्लस 29 इज इक्वल टू 360. राइट, स्प्लिट कर देते हैं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x एंड माइनस 360 में से 87, 10 minus 7, 3, so 273 is equal to 0. So which is the required equation. Clear? समझ में आया? तो हमने तीनों क्वेश्चंस के अंदर वन बाय वन उसको फॉर्मुलेट किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर. ओके, अब हम जो है, अगर आपको फॉर्मुलेशन आ गया प्रॉब्लम सम के अंदर, उसके बाद ये बहुत आसान हो जाता है क्योंकि उसको सॉल्विंग के लिए 3 मेथड्स है. कितनी मेथड्स है? 3 मेथड्स. ओके, फर्स्ट मेथड इज बाय फैक्टराइजेशन मेथड, then completing square methods and also the quadratic formula method, श्रीधर आचार्य मेथड. ओके, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर
है वो आगे देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके नोट्स बनाओ। ओके उसके जैसे हमने डीपीपी डाली हुई है वो भी सॉल्व करो। ओके और इसको इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि जितने भी नए वीडियोस आए वो आपको तुरंत मिल जाए। क्लियर?